जय श्री कृष्णा। राधे राधे। संकट चौथ का व्रत करने वाली सभी बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैं आपको सुनाऊंगी बैशाख चौथ में सुनी जाने वाली पौराणिक कहानियाँ। तो इन कहानियों को पूरे ध्यान से सुनना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि मेरी सभी बहनों तक ये कहानी पहुँच सके। और एक बात आपसे कहनी थी कि अगर आप बैशाख स्नान करते हैं तो बैशाख स्नान की सारी कहानियाँ आपको मीरा भक्ति चैनल पर मिल जाएगी। अवश्य सुनना और कमेंट करके बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। साथ ही मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं बैशाख चौथ की कथा। एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनके एक बेटा और एक बहू थी। बहू घर का सारा काम करती और फिर भोजन बनाती। भोजन बनाने के बाद में पहले सास ससुर को और उसके बाद में अपने पति को भोजन कराती। उसके बाद में स्वयं भोजन करती। भोजन करने के बाद में जब वो बर्तन साफ करती तो बर्तन साफ करने के बाद में पानी फेंकने के लिए घर से बाहर जाती। तो उसकी एक पड़ोसन थी, वो उसे रोजाना मिलती और उससे पूछती कि बहू आज क्या खाया। तो बहू बोलती कि ठंडा बासी खाया, और क्या खाया। तो बहू का तो रोजाना यही नियम था। उसकी पड़ोसन रोजाना उससे पूछती कि बहू आज क्या खाया, और वो कहती ठंडा बासी खाया। एक दिन की बात है, बहू आगे आगे पानी फेंकने के लिए बाहर आई और पड़ोसन उधर से आ गई। उसने पूछा कि बहू आज क्या खाया। तो बहू ने तो वही जवाब दिया कि ठंडा बासी खाया। उसके पीछे पीछे उसका पति आ रहा था, तो उसने ये सुन लिया। तो उसने सोचा अच्छा भला खाती है, फिर भी आकर घर की बुराई करती है। पर उसने अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं कहा, कुछ विचार मन ही मन किया और अंदर वापस आ गया। दूसरे दिन उसने अपनी माँ से कहा कि माँ आज मेरा तो मन हलवा खीर पूरी खाने को हो रहा है, तो इसीलिए आप ये सब बनवाओ। तो उसकी माँ ने बहू को बोल दिया कि बेटा आज खीर हलवा और पूरी का भोजन बनाना है। तो बहू ने कहे अनुसार तैयार कर दिया। तो बेटे ने कहा कि आज सारे लोग इकट्ठा बैठकर भोजन करेंगे। तो सारों ने एक साथ बैठकर भोजन किया और वैसे ही हमेशा की तरह बहू ने बर्तन साफ किए और बाद में पानी लेकर बाहर फेंकने गई। तभी पड़ोसन आ गई और पूछा कि बहू आज क्या खाया। तो बहू ने कहा रोजाना की तरह आज भी ठंडा बासी खाया। तो सेठ के लड़के ने सोचा हो ना हो कोई तो बात है जिससे मेरी पत्नी रोजाना ऐसा कहती है। तो उसने अंदर आने पर पत्नी से पूछा कि तुम रोजाना ऐसे क्यों बोलती हो कि ठंडा बासी खाया, इससे हमारे घर की बुराई होती। आज मैंने इसी बात को जानने के लिए अलग अलग तरह के पकवान बनाए थे और फिर एक साथ बैठकर सबने खाए थे, फिर भी तूने यही जाकर बोला कि ठंडा बासी खाया है। तुम ऐसा रोजाना जाकर पड़ोसन को क्यों कहती हो, आज मुझे बताओ। तो उसकी पत्नी बोली कि अपने जो खा रहे हैं वो तो बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे तो मैं उसी दिन समझूंगी कि ताजा भोजन किया है। आप काम काज कुछ नहीं करते, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो यह सुनकर उसका पति उसी समय अपनी माँ के पास गया और बोला कि माँ मैं एक बड़े शहर में कमाई करने के लिए जा रहा हूँ। तो माँ बोली कि बेटा हमारे पास इतना धन है, ये कभी भी खत्म नहीं होगा। अगर तू दूर के शहर में चला जाएगा तो हमारा मन कैसे लगेगा। मेरी मानता है तो बेटा अपना विचार बदल दे। लेकिन बेटे ने कहा नहीं माँ, मैंने धन कमाने का फैसला ले लिया है। मेरा दृढ़ निश्चय है कि मैं कमाई करके लाऊंगा। आप मुझे रोको मत, आप मुझे आशीर्वाद दो और मुझे जाने दो। तो माँ ने आशीर्वाद दिया तो आंखों में आंसू आ गए। तो माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा जल्दी आना। तो इस तरह वह अपनी माँ और बाबूजी के चरण स्पर्श करके शहर के लिए निकल पड़ा और जाते समय अपने पत्नी से कहा कि जब तक मैं धन कमाकर लौट ना आऊं तब तक तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। और वह दूसरे शहर कमाई के लिए चला गया। बहू अब पीछे से सास ससुर की सेवा करती और घर का सारा काम करती। जैसा पति कह कर गया था चूल्हे की आग का भी पूरा ध्यान रखती। लेकिन एक दिन संयोग से चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी कि कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आन पड़ा। जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख देती हूँ, ऐसा मन में विचार करके वो पड़ोस में गई। तो वहाँ सारी पड़ोसनी चौथ माता का व्रत और पूजन कर रही। तो वह भी वहाँ पर चुपचाप एक ओर बैठ गई। जैसे ही व्रत और पूजन समाप्त हुआ तो उसने अपने पड़ोसन से कहा कि आप ये क्या कर रही हो, इससे करने से क्या फल मिलता है।
तो पड़ोसन ने कहा कि ये चौथ माता का व्रत है, इस व्रत को करने से अन्न मिले, धन मिले, लक्ष्मी मिले, निसंतान को संतान मिले और संतान को आरोग्य जीवन मिले। इस व्रत को करने से अपनी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो वह बहू मन ही मन सोचने लगी कि अगर मैं इस चौथ का व्रत करती हूँ तो शायद मेरे पति वापस लौट आएं। यह सोचकर उसने पड़ोसन से व्रत की सारी विधि पूछ ली और आग लेकर घर आ गई और सोचने लगी कि अभी तक मैंने खाना तो बनाया नहीं है, सास ससुर का बना देती हूँ और मैं व्रत रख लेती हूँ। यह सोचकर उसने व्रत का संकल्प लिया। दीवार पर चौथ माता बनाई, विधि पूर्वक पूजा अर्चना की और चौथ माता की व्रत कथा सुनी और कथा सुनने के बाद में सास ससुर के चरण स्पर्श किए और सास को उपहार स्वरूप कुछ रुपए भेंट किए। रात्रि को चंद्रमा उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देकर घी गुड़ का चूरमा बनाया और फिर अपने व्रत का पारण किया और चौथ माता से कहा कि हे चौथ माता, मेरे पति को गए कितने साल हो गए, मुझे उनकी कोई भी खोज खबर नहीं है। तो चौथ माता उसके व्रत से प्रसन्न हुई और उसी रात उसके पति को सपन में दर्शन देकर कहा कि सेठ के बेटे जाग रहा है या सो रहा है। तो वह बोला कि ना जाग रहा हूँ और ना ही सो रहा हूँ, कहो क्या आज्ञा है। तो वह बोली कि बेटा, तेरी पत्नी तुझे घर पर याद कर रही है, घर जाकर उसकी खबर ले। तो वह बोला कि माई मैं जाऊं कैसे, मेरा इतना बड़ा कारोबार है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, मैं नहीं जा सकता। तो चौथ माता बोली कि बेटा तुम उसकी चिंता मत कर, तुम सुबह दुकान खोलकर कुंकू केसर का पगलिया बनाकर बैठ जाना, आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने सुबह उठते ही स्नान किए और कुंकू केसर के पगलिए बनाकर बैठ गया। तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ, सारा हिसाब किताब चुकता हो गया। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। तो रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठा था। वह कहने लगा कि आज तो मैं तुझे जरूर डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं, आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ के लड़के ने कहा कि आज चौथ माता ने मुझे सपन में दर्शन दिया है कि मुझे अपनी पत्नी से मिलने को जाना है, तो मैं घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही है, मैं उससे मिलकर जरूर लौटूंगा, तब तो मुझे डस लेना। तो नाग ने कहा कि मुझे वचन दो, अगर तुम नहीं आई तो मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हें डस लूंगा। तो सेठ के बेटे ने उसे वचन दे दिया और अपने घर की ओर चल पड़ा। जैसे ही घर पहुंचा तो सारे उसे देखकर बहुत ही खुश हुए। वह सभी से हंसी खुशी से मिला। जब उसे भोजन करने के लिए कहा तो वह उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली सारी बात बताते हुए कहा, यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर मुझे डस लेगा। तो उसकी पत्नी तो बहुत चतुर थी। उसने कहा कि तुम घबराओ मत, मैं इसका कोई उपाय करती हूँ, आप पहले भोजन करो, फिर ऊपर के कमरे में जाकर सो जाओ। तो उसके पति ने भोजन करके जैसा पत्नी ने कहा था ऊपर के कमरे में जाकर सो गया। तो पत्नी ने जो कमरे की तरफ जाने वाली सीढ़ियां थी उसमें से 7 सीढ़ियों को पहले पानी से अच्छी तरह धोया और उसके बाद में पहली सीढ़ी पर रेत, दूसरी पर इत्तर, तीसरी सीढ़ी पर गुलाल और फूल, चौथी पर कुंकू केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गदी गलीचा और 7वीं पीढ़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार वह 7 सीढ़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। जैसे ही वह पहली सीढ़ी पर चढ़ा तो रेत में लौट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया है, पर वचनों से बंध कर आया हूँ, सो डसूंगा तो जरूर। तो इस प्रकार वह 7 पीढ़ियों पर चढ़ता गया, आराम करता गया और इसी प्रकार कहता गया कि डसूंगा तो जरूर। ऐसा कहकर वो कमरे में जाने ही वाला था तो चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। तो गणेश जी, चंद्रमा और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। उस दिन बहू भी बहुत ही थकी हारी थी, सो गई। सुबह हो गई, दिन चढ़ गया, परंतु बेटा बहू तो उठे नहीं। बहुत देर हो गई थी तो माँ उन्हें उठाने के लिए गई तो माँ ने देखा कि 7 पीढ़ियों पर जो कुछ रखा था तो उन्हें देखकर बहुत ही घबरा गई।
और बेटे बहू को आवाज लगाई। तो बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहां पर पड़ी है। जैसे ही ढाल उठाई तो उसके नीचे काला सांप मरा हुआ पड़ा था। यह देख बहू ने चौथ माता का धन्यवाद किया और कहा कि हे माँ, आज आपकी वजह से मेरे पति की जान बची है। इस तरह से कोई भी औरत अगर सच्चे मन से और सच्ची श्रद्धा से संकट चौथ का व्रत करती है तो उसके पति और उसके बेटे की चौथ माता हमेशा रक्षा करती है। हे चौथ माता, जैसी आपने सेठ के बेटे और बहू की रक्षा की वैसी सबकी करना। कहानी कहने वाले की, कहानी सुनने वाले की। कहानी में कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा करना। किसी गांव में एक विधवा माता और उसका पुत्र रहता था। वह गायों को चराकर अपना पालन पोषण करता था। उस बालक की माता 12 चौथ का व्रत किया करती थी। वह हर महीने संकट चौथ का व्रत करती और संकट चौथ को चूरमे के 5 लड्डू बनाती। उनमें से एक चौथ माता का, एक गणेश जी का, एक गाय का निकाल कर दान करती और एक बेटे को खिलाती और एक स्वयं खाकर व्रत का पारण करती। जब वैशाख महीने की चौथ थी तो बेटा पड़ोसन के घर गया तो वहां चूरमे के लड्डू देखकर पूछने लगा कि ताई, आप ये लड्डू क्यों बना रही हो? तो ताई बोली कि आज बेटा वैशाखी चौथ है, इसीलिए मैंने चूरमा बनाया है। तो वह बोला कि मेरी माँ तो हर चौथ को बहुत सारे लड्डू बनाती है। तो वह बोली कि तेरी माँ बेटा तेरी कमाई से तर माल खाने के लिए हर चौथ को लड्डू बनाती है। अगर तू परदेश चला जाता है तो तेरी माँ एक भी चौथ का व्रत नहीं रखेगी। तुझे तो ठंडी बासी रोटी खाने को दे देती है और एक ही लड्डू देती है, और खुद तू तो गायों को चराने के लिए चला जाता है, पीछे से अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खाती है। तो वह लड़का पड़ोसन की बातों के बहकावे में आ गया और घर आकर अपनी माता से कहने लगा, माँ तू रोज चूरमा बनाती है और खाती है, मुझे तो सिर्फ एक ही लड्डू देती है। मैं तो कहता हूँ कि आप चौथ का व्रत करना छोड़ दें। तो माँ ने कहा, बेटा मैं चौथ का व्रत नहीं छोड़ सकती, यह तेरी ही सुख शांति के लिए करती हूँ, फिर कभी भी मुझे इस व्रत को छोड़ने के लिए मत कहना। तो यह सुनकर बेटा नाराज हो गया और कहने लगा, मैं तो परदेश चला जाऊंगा। तो माँ बोली कि बेटा यदि तू मेरी मानता है तो मत जा, अगर नाराज होकर विदेश जाना चाहता है तो मेरी एक बात मान लेना, ये चौथ माता की आंखें हैं जो अपने साथ ले जा। यदि तेरे पर कोई संकट आए तो चौथ माता को याद करके इन आँखों को डाल देना और विनायक जी का नाम ले लेना, तेरा हर संकट दूर हो जाएगा। तो वह लड़का उन गेहूं की आँखों को लेकर रवाना हो गया। रास्ते में उसे खून से भरी हुई नदी मिली जिसे पार करना असंभव था, लेकिन उस संकट की घड़ी में उसे अपनी माँ की याद आई। तो उसने एक आँखा चौथ माता का नाम लेकर उस नदी में डाल दिया और कहा कि हे चौथ माता, यदि माँ मेरे लिए व्रत रखती है और तू सच्ची है तो यह नदी दूध और पानी से भर जाए और मुझे जाने का रास्ता मिल जाए। उसका ऐसा कहते ही उसे जाने का रास्ता मिल गया। आगे चलने पर जंगल में भयानक से भयानक जानवर थे, तो उसे उन आँखों को पूर कर आगे गुजरना पड़ा। चलते चलते वह एक नगर में पहुंच गया। उस राजा के यहाँ रोज एक मिट्टी के बर्तन का अलाव पकता था। वह अलाव तब पकता था जब उसमें एक आदमी की बलि दी जाती थी। उस आदमी को मिट्टी के बर्तनों के साथ ही चुन दिया जाता था। तो आगे चलने पर वह लड़का देखता है कि एक बुढ़िया माई है जो आटा पीस रही है और साथ ही रो रही है। तो लड़के ने जाकर पूछा कि बुढ़िया माई, आप रो क्यों रही हो? तो उसने कहा कि मेरे एक ही इकलौता पुत्र है और आज जो घड़ों का अलाव चुना जाएगा उसमें मेरे बेटे का नंबर है। उसे बचाने के लिए मेरे पास कोई भी चारा नहीं है। तब वह लड़का बोला कि हे माई, मैं बहुत ही भूखा हूँ, अगर तुम मुझे जल्दी से खाना खिला देती हो तो मैं तुम्हारे पुत्र की जगह चला जाऊंगा। तो बुढ़िया माई ने मना किया कि नहीं बेटा, वैसा ही पुत्र तू है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। बुढ़िया ने उसे खाना खिला दिया और वह वहीं पर सो गया। जैसे ही राजा का बुलावा आया तो वह बुढ़िया के मना करने के बाद ही घर छोड़कर चला गया। साथ में चौथ माता की आंखें और एक जल से भरा हुआ लोटा उस अलाव में अपने साथ रखकर बैठ गया। अलाव तो उसी दिन घंटे भर में पककर तैयार हो गया। तो लोगों को बहुत ही आश्चर्य हुआ। प्रजा ने जाकर राजा को ये बात बताई तो राजा स्वयं उसे देखने के लिए आए कि अलाव में बर्तन निकाले जा रहे हैं। बर्तन सारे एकदम से तैयार हैं। तभी अंदर से आवाज आई कि धीरे धीरे बर्तन निकालो, मैं भी अंदर हूँ। तभी राजा ने आवाज सुनकर कहा
कि तू अंदर कौन है, कोई भूत प्रेत है या कोई देव। तो वह लड़का बोला कि कल जिस लड़के को तुमने अलाव में चुना था मैं वही लड़का हूँ। इतना कहकर लड़का बाहर आ गया। बाहर आने पर बुढ़िया माई व राजा के पूछने पर उसने बताया कि यह सब चमत्कार चौथ माता व विनायक जी के व्रत का प्रभाव है। मेरी माता मेरी सलामती के लिए संकट चौथ का व्रत करती है। उन्हीं के प्रताप से आज मेरा यह भयानक संकट दूर हुआ है। तो राजा को विश्वास नहीं हुआ। तब राजा ने 2 घोड़े मंगवाए, एक पर स्वयं बैठा और दूसरे पर लड़के को बिठाकर उसके हाथ पैरों में जंजीर बांध दी और कहा कि यदि तेरी चौथ माता सच्ची है तो यह जंजीर मेरे हाथ पैरों में आ जाए। तो लड़के ने चौथ माता की आंखें डालकर पुकारा कि हे चौथ माता, हे गणेश जी महाराज, आप ही मेरी रक्षा करना। इतना कहते ही भगवान जी की कृपा से वे सारी जंजीरें खुलकर राजा के हाथों और पैरों में जा गिरी। राजा रानी व प्रजा ने चौथ माता का चमत्कार अपनी आंखों से देखा। उसी दिन से वे सभी चौथ माता व विनायक जी के परम भक्त हो गए। राजा ने अपनी राजकुमारी का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया और बहुत सारा धन वैभव देकर उसको विदा किया। अब वह दोनों वर वधू अपने गांव के निकट पहुंचे तो लोगों ने जाकर बुढ़िया माई को बताया कि तेरा बेटा बहू को लेकर आ रहा है। तब वह बोली, नहीं रे भाई, ऐसे भाग कहाँ जो बेटे बहू का सुख देखूं। वह ऐसा कह रही थी, इतने में उसके बेटे बहू आ गए। बेटा अपनी माँ से माफी मांगने लगा और पैरों में गिर पड़ा। कहने लगा कि यह सब चौथ माता की कृपा से हुआ है जो कि मैं आपके सामने आज जिंदा खड़ा हूँ। उसके बाद उसने सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सारी सुहागिनें बेटी की माँ हो सके तो लड़कियां भी चौथ माता का व्रत करें, पूरी 12 मासी चौथ का व्रत करें। अगर संभव नहीं हो तो 4 बड़ी चौथ का व्रत करें। इतना ही ना हो तो 2 चौथ का व्रत तो हर महिला को अवश्य करना चाहिए। हे चौथ माता, जैसा तुमने बुढ़िया माई को और उसके बेटे को दिया वैसा सबको देना, कहानी सुनने वाले को, हुंकारा भरने वाले को। तो चलिए अब सुनेंगे गणेश जी की कहानी जो हर व्रत कथा में अवश्य सुननी चाहिए। पुराने समय में रतिदेव नाम का एक राजा था। उसके राज्य में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था धर्मकेतु। धर्मकेतु की 2 पत्नियां थीं। एक का नाम था सुशीला और दूसरी का नाम था चंचलता। दोनों पत्नियों का स्वभाव अलग अलग था। सुशीला धार्मिक स्वभाव की थी और व्रत और उपवास पूजा पाठ करती थी। गणेश भगवान की परम भगत थी। और वो चंचलता थी, वो बिल्कुल ही अलग थी, भोग विलास में लीन रहती। धर्म कर्म में उसकी कोई भी रुचि नहीं थी। ऐसा करते करते समय बीतता गया। वे दोनों गर्भवती हो गई और समय आने पर दोनों के बच्चे हुए। सुशीला ने एक पुत्री को जन्म दिया और चंचलता ने एक पुत्र को जन्म दिया। तो चंचलता सुशीला से कहने लगी कि सुशीला, तुम इतने व्रत उपवास करती हो, अपना शरीर बिल्कुल सुखा कर कांटे की तरह बना लिया है, फिर भी तुमने तो एक लड़की को जन्म दिया है। मैंने कोई व्रत पूजा पाठ नहीं की, फिर भी कितने सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। ऐसा कह कर वह उसे रोजाना ताने मारती, लेकिन सुशीला चुपचाप सुनती रहती। लेकिन चंचलता के तो ये रोज का नियम हो गया। वह हर रोजाना सुशीला को ताने मारती। तो एक दिन सुशीला बहुत ही दुखी हो गई। तो वह गणेश भगवान की पूजा करके बोली कि गणेश भगवान, ऐसा क्यों, मुझे क्यों दुखी किया जा रहा है? मैं आपकी इतनी पूजा पाठ करती हूँ। तो गणेश जी ये सब सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए और उनकी कृपा से सुशीला फिर गर्भवती हो गई और उसने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। और जो पहले पुत्री थी उसके मुख से बहुमूल्य मोती और मूंगे गिरने लगे। तो इतनी सुखी और संपन्न सुशीला को देखकर चंचलता के मन में कपट आ गया। वह उससे ईर्ष्या करने लगी। उसने एक दिन मौका पाकर सुशीला की बेटी को कुएं में गिरा दिया। लेकिन सुशीला को तो विनायक जी का आशीर्वाद प्राप्त था। उसकी बेटी को कुछ भी नहीं हुआ और वह कुएं से सकुशल बाहर निकल आई। उसे सही सलामत देखकर चंचलता को अपने किए पर पछतावा हुआ और उसने सुशीला से जाकर माफी मांगी और सारी बात बता दी। सुशीला सरल स्वभाव की थी तो उसने बड़ी ही आसानी से चंचलता को माफ कर दिया। फिर दोनों हंसी खुशी रहने लगी और गणेश भगवान की पूजा करने लगी। इस तरह से सुशीला के जीवन में आए हुए हर विघ्न से गणेश भगवान ने उसकी रक्षा की। हे गणेश भगवान, जैसे सुशीला की और उसकी बेटी की रक्षा की वैसी सबकी करना। बोलो गणेश गजानन की जय हो।
एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहा करते थे। सेठ जी का बहुत ही बड़ा कारोबार था। सेठ जी गणेश जी की पूजा में पूरा ही विश्वास रखते थे। बड़ी श्रद्धा भाव से गणेश जी की पूजा किया करते थे, जिसके कारण सेठ जी के घर में अन्न धन की कोई भी कमी नहीं थी। वो सदैव भरे रहते थे। उनके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आई। नित्य प्रतिदिन नियम अनुसार वो रोजाना नदी पर स्नान करने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, फिर उन्हें भोग लगाते, उसके बाद में ही स्वयं भोजन करते। लेकिन यह बात सेठानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो धार्मिक नहीं थी और ना ही ईश्वर में विश्वास रखती थी। एक बार सेठानी ने सोचा कि यह इतना गणेश जी को मानते हैं, गणेश जी की पूजा करने से क्या होता है, मैं तो मानती नहीं हूँ। आज देखती हूँ कि वो गणेश जी की पूजा कैसे करते हैं। तो यह सोचकर जब दूसरे दिन सेठ जी नदी पर स्नान करने के लिए जाते हैं तो सेठानी जी पीछे से गणेश जी की मूर्ति को उठाकर कपड़े से ढककर बगीचे में ले जाकर जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी स्नान करके नदी से घर पर आते हैं तो देखते हैं कि गणेश जी की मूर्ति नहीं है मंदिर में। तो वो सेठानी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति मंदिर में नहीं है, कहाँ गई? तो सेठानी बोलती है कि मुझे मालूम नहीं। सेठ जी ने घर में इधर उधर सारे मूर्ति को बहुत ढूंढा, लेकिन मूर्ति तो नहीं मिली, तो मूर्ति को भोग नहीं लगा पाए। इसीलिए सेठ जी ने खुद भी अन्न जल का त्याग कर दिया और गणेश जी से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, मुझसे कौन सी गलती हो गई जो आप मुझसे नाराज होकर मुझे छोड़कर ही चले गए। अगर आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाते हो तो हे प्रभु मुझे दर्शन दीजिए। तो सेठ ने मन ही मन सोचा कि जब तक मुझे गणेश जी की मूर्ति नहीं मिल जाती, मुझे दर्शन नहीं दे देते, तब तक मैं अन्न जल का त्याग करता हूँ। तो उस दिन पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। शाम को सेठ जी भूखे प्यासे सो गए। गणेश जी सेठ जी की भक्ति से प्रसन्न हो गए। जब सेठ जी सो गए तो सेठ जी के सपन में गणेश जी भगवान एक छोटे से चूहे के साथ खेल रहे होते हैं, दिखाई देते हैं, और चूहे को बाद में खाने के लिए लड्डू देते हैं। चूहा लड्डू लेकर बगीचे में जाता है और एक जगह से जमीन खोदता है और लड्डू वहीं पर डाल देता है, और अचानक से सेठ जी की नींद खुल जाती है। तो सेठ जी भागकर बगीचे में जाते हैं और उसी जगह को खोदते हैं जहां उन्होंने सपने में लड्डू को दबाते हुए देखा था। तो थोड़ी देर जमीन खोदने पर कपड़े में लपेटे हुए गणेश जी की मूर्ति उन्हें मिल जाती है। सेठ जी गणेश जी की मूर्ति को पाकर बहुत ही खुश होते हैं और वापस लाकर मंदिर में स्थापित कर देते हैं। तो यह देखकर सेठानी को बहुत ही आश्चर्य होता है कि सेठ जी को यह मूर्ति मिली कहाँ से। तो वो भागकर सेठ जी के पास आती है और पूछती है कि ये मूर्ति आपको कहाँ से मिली। तो सेठ जी ने सारा वृत्तांत उन्हें सच सच बता दिया। तो यह बात जानकर सेठानी जी को खूब आश्चर्य हुआ। सेठानी जी के मन में श्रद्धा और विश्वास जाग गया और मन ही मन गणेश भगवान का स्मरण करते हुए उनकी सच्ची भक्त बन गई और सेठ जी को सारी सच्चाई बता दी और कहा कि मुझसे बहुत ही बड़ा अपराध हो गया था। अब से हम दोनों पति पत्नी प्रेम सहित गणेश जी भगवान की पूजा आराधना किया करेंगे। उनकी पूजा में कभी भी कोई कमी नहीं आने देंगे। यह सुनकर सेठ जी बहुत ही प्रसन्न हो गए और दोनों पति पत्नी गणेश जी को प्रणाम करते हुए बोले, बोलो गणेश गजानन की जय हो। हे गणेश भगवान, जैसी कृपा आपने सेठ और सेठानी पर की वैसी हम पर भी करना। कहानी कहने वाले पर, कहानी सुनने वाले पर सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। तो चलिए अब अपने सुनेंगे लपसी और तपसी की कहानी। यह कहानी हर वर्त कथा के साथ पढ़ी और सुनी जाती है। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाता और फिर खुद जीम लेता। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला कि मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला कि मैं रोजाना 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तो दोनों ऐसा करते करते जोर जोर से लड़ने लगे। तो वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर उन्हें पूछा कि तुम भाई लड़ क्यों रहे हो दोनों। तो तपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ, अपना कारण बता दिया, और लपसी ने भी अपना कारण बता दिया। तो नारद जी बोले कि इतनी सी बात हो तुम लड़ाई कर रहे हो, मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा। दूसरे दिन सवेरा होते ही लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर उस पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली
और लपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने तो बस लापसी बनाई और भगवान को भोग लगाया और लापसी खाने बैठ गया। तो नारद जी दोनों के सामने आ गई। तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ हम में से बड़ा कौन है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। तो वो खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपसी से कहा कि तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलने वाला, चाहे तुम कितनी मर्जी तपस्या कर लो। तो ये सुनकर तपसी को बहुत ही दुख हुआ और शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से कहा कि मैंने इतने सालों से तपस्या की है, उस तपस्या का मुझे फल कैसे मिलेगा? आप मुझे कोई तो रास्ता बताओ, आज के बाद मैं चोरी नहीं करूंगा। तो नारद जी ने कहा कि अगर कोई औरत रोटियां बनाएगी और गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी तो वो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई सूट साड़ी तीवल किसी को देगी और साथ में कोई रुपये नहीं देगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई दीपक से दीपक जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो उस व्रत का फल भी तुझे ही मिलेगा। तो कहा जाता है कि उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है। तो ये थी बैशाख स्नान में सुनी जाने वाली कहानियाँ। हे विष्णु भगवान, कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे क्षमा करना।